ये तो मर गया। जितनी जोरदार ज़रबें तुमने इसे मारी हैं, इसका बचना तो नामुमकिन था। अगर हम इसे ना मारते तो ये हमें मार देता। अब करना क्या है? जाहिर सी बात है, इस लाश को ठिकाने लगाना है। कहाँ? कुछ सोचा तुमने? हाँ, शहर से बाहर एक पहाड़ी सिलसिला है। इस कमीने को इसकी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बिठाकर और गाड़ी को खाई में फेंक दूंगा, और जब पुलिस को लाश मिलेगी उनको एक हादसा लगेगा और उनको लगेगा कि उस हादसे में इसकी जान चली गई और किसी को हम पे शक भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा आइडिया है। मेरे जहन में भी यही ख्याल आ रहा था। मेरे साथ मिलके लाश को उठाओ। इसको पहले डिग्गी में छुपाते हैं, उसके बाद कमरा साफ करते हैं ताकि कोई खून का धब्बा बाकी ना रह जाए। उसके बाद लाश को ठिकाने लगाएंगे। ये काम तो तुम अकेले भी कर सकते हो। मेरा जाना क्या लाजमी है? जरूरी है। जब दो इंसानों के कत्ल में मेरे साथ शरीक हो तो इसको ठिकाने लगाने भी साथ ही जाना पड़ेगा। और वैसे भी असल कत्ल तो ये है, पहला तो सिर्फ एक हादसा था। तो क्या हादसा नहीं था? खैर, जो भी था, ये भी मर गया, वो भी। कॉफी छोड़ो, लाश को डिग्गी में रखने में मेरी मदद करो। हमें जल्दी से ये काम खत्म करना होगा। और कबीर, कैसे हो भाई? ठीक हो? ठीक ठाक। तुम सुनाओ, कैसे हो? ठीक हो? शुक्र अल्लाह का। यार एक बात समझ में नहीं आई, ये तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? बस यार ऐसे ही समझ लो कि अब तक कोई दिल को नहीं भाई, या फिर कोई ख्वाबों की शहजादी ही नहीं मिली अभी तक। मुझे तो लगता है कि तुम ख्वाबों में भी लिफ्टर के स्पेयर पार्ट्स ही देखते होगे। अब तुम मेरे करोड़ों के कारोबार को ऐसा कहोगे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिफ्टर पार्ट्स की सप्लाई पूरे पाकिस्तान में है। जब कारोबार सेट है तो फिर शादी क्यों नहीं करते? बस यार तुम्हें पता तो है, माँ बाप के इंतकाल के बाद मेरा कोई बहन भाई भी नहीं है। कौन देगा मुझे अपनी बेटी का हाथ? यार ये पीछे तुम क्या देख रहे हो? किसको देख रहे हो? नहीं नहीं, बस ऐसे ही यार, बस ऐसे ही। अच्छा, उस लाल परी को देख रहे हो? अभी अभी टकराई थी ना तुमसे? हाँ बिल्कुल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? अच्छा सर, एक लड़की मार्केटिंग मैनेजर के लिए शॉर्टलिस्ट की है। अगर आप फ्री हैं तो आपके पास भेज दूं? समझ में आए तो रख लें। हाँ ठीक है, भेज दो। जी ओके सर, ओके। कम इन।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सिट। गुड मिसानिया, आपकी तलीमी काबिलियत और तजर्बा नहायत शानदार है। थैंक यू सर। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, अगर आप अपने साथ काम करने का मौका देंगे तो मैं आपको मायूस नहीं करूँगी। जी ठीक है, आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ आप दिल लगा के काम करेंगी और हमारी कंपनी की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगी। थैंक यू सर। वेलकम। हेलो। यार तुझे पता है मैंने मार्केटिंग मैनेजर के लिए एक लड़की हायर की है। तो मैं क्या करूं? पुलिस रिकॉर्ड चेक करवाना है क्या? नहीं यार, तू जानता है वो कौन है? यार मुझे तुम्हारे दफ्तरी मामलात का क्या पता, क्यों मेरा कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हो? एक अहम कत्ल केस पर मैं काम कर रहा हूँ। कत्ल तो तेरा मैं करूँगा एक दिन। उससे पहले मैं तुझे मार कर तेरी ही गाड़ी में तेरी लाश डाल के खाई के नीचे फेंक दूंगा और रिपोर्ट बना दूंगा कि हादसे में जान चली गई। और मैं भी तेरी चाय में चूहे मार गोलियां डाल के ना तुझे मार दूंगा और मशहूर करवा दूंगा कि बीवी की लड़ाइयों से तंग आकर तूने खुदकुशी कर ली है। अच्छा फजूल बातें छोड़, ये बता कॉल क्यों की? यार मैंने ना एक लड़की को आज जॉब दी है और ये वही लड़की है जो रेस्टोरेंट पे हमसे टकराई थी। वो लाल परी? हाँ वही लाल परी। सिंगल है? सीवी पे तो यही लिखा है। चल मेरे दोस्त, तुझे एडवांस में शादी मुबारक। अभी मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, रात को तेरे घर आता हूँ ना तो फिर तुम अपना हाल दिल सुनाना। ओके ठीक है, फिर रात को मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। हानिया, तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों लेके आया हूँ? नहीं, मगर ऑफिस की बातें तो हम ऑफिस में कर लेते हैं, तो यहाँ आने का मकसद कुछ समझ में नहीं आया। असल में मैंने तुम्हें पहली मर्तबा इसी रेस्टोरेंट पे देखा था और तभी से तुम मुझे पसंद आ गई थी। क्या इसीलिए आपने मुझे कुछ क्वेश्चंस करने के बाद ही जॉब ऑफर कर दी थी? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम जॉब के लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार थी। अगर मैं तुम्हें नहीं भी देखता तो ये जॉब तुम्हें ही मिलनी थी। हुस्न नजर है आपका। शुक्रिया। हानिया, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ और शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई इतराज़ ना हो तो। मेरी शादी का फैसला मेरे माँ बाप करेंगे,
आप एक काम करें, आप उनसे बात कर लें। अगर उनको कोई एतराज़ ना हुआ तो फिर मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, तो संडे वाले दिन आता हूँ फिर घर पे उनसे बात करने के लिए। हेलो समीर, आई हैव अ गुड न्यूज़। आर्यन ने मुझे प्रपोज कर दिया और वो संडे को मेरे घर रिश्ता लेके आ रहा है। इसका मतलब है हमारा प्लान कामयाब रहा और उम्मीद करता हूँ आगे भी सब ठीक होगा। तुम नहीं जानती पिछले मार्केटिंग मैनेजर को कैसे फंसवा कर मैंने बाहर निकलवाया था ताकि तुम्हें ये जॉब मिल सके, और तुमने आर्यन को अपनी जुल्फों का असीर कर ही लिया। ये थर्ड क्लास फिल्म में डायलॉग मत मारो, तुम पे सूट नहीं करते। तुम्हें आर्यन के ऑफिस में जॉब दिलवाना और उसके करीब करना, ये तो थर्ड क्लास नहीं था। ठीक ही है, कारोबार तो सारा खसारे में जा रहा है, हमारे हाथ पता नहीं क्या आएगा। फिर भी आर्यन के पास बहुत पैसा और प्रॉपर्टी है, कुछ ना कुछ तो हमारे पास आएगा। चलो देखते हैं, अब मैं फोन रखती हूँ। ओके, अपना ख्याल रखना। बहुत खूबसूरत है। तुमसे ज़्यादा नहीं। तो ये तुम्हारा पक्का फैसला है कि तुम ये कारोबार खत्म करके रियल एस्टेट का काम करना चाहते हो? बिल्कुल, आपको इसीलिए तो बुलाया है कि बैंक का कर्जा बहुत बढ़ गया है और अब मैं मज़ीद सरदर्द नहीं ले सकता। 1-2 माह में जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको मुकम्मल करें और जो ज़मीन मैं लेना चाहता हूँ उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। और मैं अपनी आबाई ज़मीन भी बेच रहा हूँ। एक अच्छा कस्टमर मिल गया है, पूरे 10 करोड़ में सौदा हुआ उसके साथ। ठीक है, अगर तुमने सोच ही लिया है तो मैं कानूनी कार्रवाई करता हूँ। तुम ऐसा करो, मुझे बैंक के कर्जे की डिटेल दे दो। आपको कुछ दिन तक मेरे साथ गाँव भी चलना पड़ेगा ताकि वहाँ की ज़मीन की भी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जा सके। और हाँ, घर भी मैंने 5 करोड़ में सेल कर दिया है। इस सारी रकम से एक छोटी सी ज़मीन खरीदूंगा और उसके ऊपर एक कॉलोनी बनाऊंगा। मैं तो कहता हूँ एक बार फिर सोच लो। हमारे वालिद साहब ने ये कारोबार बड़ी मेहनत से सेट किया था। जी मैं जानता हूँ, लेकिन उस वक़्त हालात कुछ और थे और अब हालात का तकाजा कुछ और है। लेकिन प्रॉपर्टी की कीमतें आजकल बहुत गिरी हुई हैं, और दूसरा प्रॉपर्टी के काम में फ्रॉड भी बहुत होते हैं। इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया है ताकि आप सारी जांच पड़ताल कर लें। आखिर एक वकील की दोस्ती किस दिन काम आएगी। ठीक है, मैं करता हूँ, तुम फिक्र ना करो। समीर, मुझे लगता है मैं आर्यन को मज़ीद धोखा नहीं दे सकती। वो एक बहुत अच्छा इंसान है,
मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो ना, या फिर रियान का पैसा देखकर तुमने अपना इरादा बदल दिया? तुम जो भी समझो, लेकिन मैं इस खेल में मजीद तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। हाँ तो ठीक है, मैं भी रियान को बता देता हूँ कि हानिया ने तुमसे शादी पैसा हासिल करने के लिए की थी। उसके बाद वो तुम्हें तलाक दे देगा। और मेरी बात सुनो, तलाक के बाद मेरे पास ना आना, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तुम समझते क्यों नहीं हो समीर? क्योंकि मैं समझना नहीं चाहता। जैसा प्लान था वैसा ही होगा। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अब बताओ, प्लान पर काम कब करना है? 2 हफ्ते बाद। लेकिन मुझे हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ तुमसे मिलने के लिए आना पड़ेगा, या हो सकता है 1-2 बार बाहर भी मिलना पड़े। ठीक है, जो मर्जी करो, लेकिन अभी यहाँ से जाओ, हरियान आने वाला है। चलो ठीक है। हानिया, आज कोई आया था? नहीं। मुझे नहीं लगता कि हानिया भाभी पर शक करना चाहिए। वैसे ये तेरा वहम भी हो सकता है। मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी के साथ पीछे से रंगरलियां मनाते हो? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं।